हेलो गाइस। आज हम लोग बात करेंगे कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहता है करने के लिए, तब उस टाइम का तुम कैसे यूज़ करते हो। मतलब तुम्हारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। ना तो तुम्हारे पास पैसा है, ना तो तुमको कोई सपोर्ट कर रहा है। तुमको इतना समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर मेरे पास अभी पैसा होगा तो शायद मैं कुछ कर सकता हूँ, पर मेरे पास अभी पैसा नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो तुम बहाना मत बनाओ। बहाना बनाने के अलावा तुम वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। तुम इस टाइम पे खुद से बोलो, ठीक है मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास अच्छा रिसोर्सेस नहीं है, लाइक अच्छा कंप्यूटर नहीं है जिससे मैं अपने वीडियो का एडिट कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। बोलो मेरे पास अभी क्या है, मेरे पास इंटरनेट है, मेरे पास मेरा वॉइस है, मेरे पास कैमरा है, मेरे पास अनलिमिटेड इंटरनेट है। जितनी चाहे उतना मैं वीडियो देख सकता हूँ, लर्न कर सकता हूँ, और जितना चाहे उतना मैं अपलोड कर सकता हूँ। मेरे पास मेरा वॉइस है, मैं बोल सकता हूँ। मैं यूट्यूब पर या कहीं पर भी मैं बोल सकता हूँ, अपना ओपिनियन रख सकता हूँ, और जो भी नॉलेज मैं लिया हूँ उसको अच्छे से बता सकता हूँ। मेरे पास कैमरा है, कैमरा के थ्रू मैं अपनी बात को रख सकता हूँ, अपने नॉलेज को शेयर कर सकता हूँ, लोगों को लोगों लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, और बिजनेस बिल्ड कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। अभी सभी एक बार में तो नहीं होगा, सभी चीज़ को करने के लिए टाइम लगेगा। मेरे पास अनलिमिटेड टाइम है। अब बारी है कि इस टाइम का मैं कैसे यूज़ करूँ। मैंने खुद से कहा, खुद से, कि मेरे को लाइफ में क्या करना है, मेरे को लाइफ में क्या बनना है। जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है उसको अच्छे से बोलने का एक कला को डेवलप करना है, या फिर मेरे को पैसा कमाना है। तो मेरे को पैसा भी कमाना है, मेरे को लोगों को साइकोलॉजी समझाना है, और मेरे को वो सारी चीज़ को एक्सपीरियंस करना है जो एक लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहिए। सबसे पहले मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है। पहले मैं कैमरा के सामने बोलता था तो अपनी बात को मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था, और खुद को अलग करके मैं देख के बोल नहीं पाता था। मतलब मेरा ओपिनियन को साइड में रख के जो बोलना चाहिए एक तीसरे आदमी के पर्सपेक्टिव से, वो मैं नहीं कर पाता था। मतलब मेरा, आप बोल सकते हो मेरा माइंड का जो ऑरा होता है, एक रेंज होता है, वो लिमिटेड था। तो क्या चीज़ हुआ जिसका वजह से मेरा जो माइंड है वो अभी सोच पाता है। तो वो चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा, क्या हुआ, कैसे हुआ, और इससे क्या होगा। तो ये सबसे पहले बताता हूँ ये क्या है। आप जब सोच पाते हो तो आप बोल पाते हो, लोगों को समझा पाते हो। और आप जब सोच नहीं पाते हो तो अपने जो फ्यूचर प्लान है, या जो भी आप करना चाहते हो, या कुछ भी आप बोलना चाहते हो, जो भी आप करोगे वो उसको आप बोल ही नहीं पाते हो।
मैंने एक्सपीरियंस करके रखा है। जिस चीज़ को मैं अच्छे से समझता हूँ, सोच पाता हूँ अच्छे से, उसको मैं किसी को समझा पाता हूँ। और मेरे को अगर उसको उसके बारे में पता नहीं है तो मैं बोल भी नहीं पाता हूँ। तो ये डेवलप कैसे होता है? मैंने कैसे इसको डेवलप किया? ये डेवलप होता है अकेले रहने से, खुद के हर एक एक्टिविटी को एब्जॉर्ब करने से। मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, हर एक वर्ड को बोलने बोलते बोलते एब्जॉर्ब भी कर रहा हूँ मैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब बोलने का मेरा मकसद सिंपल है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसको मैं बोल रहा हूँ। मतलब इसमें कोई मेरा बेनिफिट नहीं छिपा है कि आपको कुछ बोल के मैं कुछ बेचूंगा। जो बोल रहा हूँ उसमें से मेरा नॉलेज होगा। चलो, तो मैंने इसको डेवलप कैसे किया? अगर आपको इसको डेवलप करना है तो सबसे पहले आप जो भी करना चाहते हो, वट एवर, जो भी आप करना चाहते हो उसके रिगार्डिंग आपका बहुत सारा ओपिनियन होगा, थॉट होगा कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये हो जाएगा। तो अगर आपको अच्छे से सोचना है, आपको अपना थिंकिंग को इम्प्रूव करना है, तो आपने जो सोचा है, जो भी आइडिया आपने सोचा है उसको इम्प्लीमेंट कर दो। रेडी रहो फेल होने के लिए। और फेल को फेलियर की तरह मत देखो। फेल को देखो कि अरे मैं तो इसको ऐसे सोच रहा था, ओ ये ऐसा नहीं था। आप जानोगे कि ओ मैं तो गलत सोच रहा था, ये जानोगे। और जब चीज हो जाती तभी आपको मालूम चलेगा मैं तो सोच रहा था कि ये ऐसे होगा, पर तभी हो गया। मतलब इसको और अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। आप ये सीखोगे। उसके बाद जब कोई बच्चा आपको कुछ बताता है तो आप अपना जो थिंकिंग होता है, लॉजिकल थिंकिंग, उसके हिसाब से सोच के बोलोगे उसको। ऐसे तो मैं भी बचपन में सोचा करता था, बोला करता था। आप जान जाते हो कि ये जो इसका पर्सपेक्टिव से बोल रहा है, इसका बहुत सारा पर्सपेक्टिव है। इसने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है। ये सुना हुआ बात को अपने अकॉर्डिंग बोल दे रहा है। इसको इसके बारे में पता नहीं है। पता होता तो ये थोड़ा अलग बोलता। अलग। अब ठीक है। और आप बात करते हैं कि इसको डेवलप, ये जो माइंडसेट है इसको डेवलप करना क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तुम मैं अपने एग्जांपल बता रहा हूँ। जब मैं स्कूल लाइफ में था तब मैं सोचा करता था कि जो बच्चे मतलब अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं मैडम के सामने, अच्छे से हंस पा रहे हैं, अगर हंस भी रहे, कुछ कुछ जोक भी सुना रहे तो अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। गुस्सा आ रहा है तभी एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, मैम को कुछ बता रहे, समझा रहे, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। और मैं तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे को लगता था कि इनमें कुछ ना कुछ तो क्वालिटी है भाई, सब में क्वालिटी है सिवाय मेरे। मैं ऐसा बच्चा हूँ जिसको बोलने नहीं आता है। पर एक बात बताता हूँ, मैं हमेशा लगता था कि मैं कुछ बड़ा करूँगा, कुछ बड़ा करूँगा, कुछ अलग करूँगा। और हमेशा से एक चीज़ लगता था, भले ये लोग मेरे से अभी ये लोग आगे हैं, पर मैं कुछ तो कर जाऊँगा, कुछ तो मैं करूँगा, करूँगा कर जाऊँगा, जिससे इन सभी को मैं बीट कर दूंगा।
और उसके लिए मैंने इंग्लिश सीखा। उसके लिए मैंने मैंने उन दोस्त को, मतलब मैंने वो चीज़ें सीखा। जैसे सीखने का मन नहीं था पर मैं सीखता सीखता गया, क्योंकि मेरे को लगा कि ये जो चीज़ है इससे मेरे को दूर होना है, एवरेज से मेरे को दूर होना है। जब भी मैं एवरेज का पार्ट होता था तो लोग मेरे को नज़रअंदाज कर देते थे। नज़रअंदाज, नज़रअंदाज, मतलब एज इफ कि मैं वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ, मेरा अस्तित्व ही नहीं है। लोग बात कर रहे हैं, मेरे को कोई भाव नहीं दे रहा। मेरे को लग रहा है कि मैं उनका शेडो हूँ, शेडो। तो मैंने खुद से कहा कि शेडो होके क्या फ़ायदा होगा, क्यों ना अकेले रहा जाए और खुद को इम्प्रूव किया जाए। खुद का जो थिंकिंग प्रोसेस है हर चीज़ को डेवलप किया जाए। तो मैंने हाँ अलग अलग चीज़ों में खुद को एक्सप्लोर किया, काम किया। इवन मैंने पैसा भी बनाया। इसके बाद पैसा मैंने चला भी किया, पर मेरे को समझ में आता गया कि लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है। तो अभी मेरे को लाइफ में समझ में आ रहा है कि अकेले रहना कोई ऐसा नहीं कि कोई बुरा चीज़ है। जब हम अकेले रहते हैं तब हम खुद को जान पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं, न्यू न्यू चीज़ों को सीखते हैं। पर ये चीज़ हम लोग तब नहीं कर पाते हैं। हम लोग किसी के साथ बात करते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, तब हम लोग उसका ऑरा में रहते हैं। हमारा एक लेवल लग जाता है कि इतना ही, बस बस इतना ही। हम लोग उससे ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं, करने के बारे में कोशिश करने के लिए कोशिश नहीं करते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम लोग फेल बार 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 होना नहीं खोजते। हम लोग सोचते हैं कि फेल नहीं होना है, कुछ ट्राई नहीं करना है। और हम लोग चीज़ को प्रोकास्टिनेट करते हैं, बोलते कि बाद में करते हैं ना। जब हम लोग बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं, जो कि हम लोग जब बहुत सारे हम लोग एवरेज लोग एक साथ होते हैं, तब हम लोग कहते हैं कि चीज़ों को बाद में करते हैं ना, बाद में करते हैं ना, बाद में करते हैं ना, अभी तो टाइम है बहुत सारा। और इसके चक्कर में हमारा एज निकल जाता है और कुछ नहीं होता है। एक रील में बोला था कि मेरे को, उस रील में बोला था कि इन इन टुडेस वर्ल्ड द रियल लव डज नॉट एग्जिस्ट। तो उसी उसी का कमेंट में एक आदमी आदमी ने लिखा, पैसा होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम अपने, then you will get the real love. But you have no money, you will not get anything. लोग समझने का कोशिश ही नहीं करते। लोगों को बेसिक चीज़ ही नहीं मालूम नहीं है कि हमारा वर्ल्ड कैसे काम करता है। वर्ल्ड, तुम किसी को पैसे तुम खुद ही बोलो, जो पैसे वाला होगा उसको तुम रिस्पेक्ट करोगे बाय नेचर, या उसको जो पैसे वाला नहीं होगा तुम बाय बर्थ तुम उसी को नेचुरली रिस्पेक्ट करोगे। तो तुम क्यों ऐसे बोल रहे हो कि अभी इस वर्ल्ड में रियल लव एग्जिस्ट नहीं करता है। और जहां तक मेरे को समझ में आया, मेरे को पहले लगता था कि कुछ अपने आप होगा जिससे सब चेंज हो जाएगा, मतलब कुछ अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। पर अपने आप कुछ चेंज नहीं होता है। चेंज
करने के लिए तुमको तुमको खुद एक मिशन बनाना पड़ेगा। मिशन में होगा कि 1 साल में मेरे को इतना कमाना है, बना लिया। उसके बाद रास्ता भी खोज ही लिया और उसको काम करने के लिए काम भी कर लिया। उसके बाद एग्जीक्यूट भी कर लिया, फेल भी हो गया। उसके बाद फिर रास्ता तुमको निकालना पड़ेगा कि अब फेल हो गया ना, अब पास होने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, अब क्या क्या चीज़ ट्राई करना पड़ेगा। तुम बोल रहे हो कि चलो कहीं मैं फेल हो गया, घर में अभी बैठे रहने से काम तो नहीं होगा। मेरे को फेसबुक ऐड चलाना आता है, मेरे को गूगल ऐड चलाना आता है, मेरे को एडसेंस ब्लॉकिंग ये सब आता है। डीप लेवल का मेरे को नॉलेज है, इसके बारे में मेरे को डीप लेवल का नॉलेज है। पर मेरे पास पैसा नहीं है और मैं ऑर्गेनिक में जाना नहीं चाहता हूँ। मेरे को पेड में ही जाना है। तो तुम कहीं काम करोगे, तुमको वहाँ से पैसा मिलेगा, उस पैसे को तुम अपने मार्केटिंग में लगाओगे। तुम 50-100 बुक को कहीं से डाउनलोड कर लोगे और उसी को रीसेल करते रहोगे और उससे पैसा बनाओगे। तुम न्यू न्यू चीज़ों को ट्राई करोगे। तुम फेसबुक में अपना टेलीग्राम है, उसका तुम प्रमोशन करोगे। वहाँ से तुम्हारा ऑडियंस बनेगा और उस ऑडियंस को तुम मूवी दिखाओगे, लोग क्लिक करेंगे तो टेराबाइट से तुम पैसा कमाओगे। तुमने एडेक्स ले लिया, उससे लोग लोडिंग करेगा और तुम पैसा बनाओगे। तुम रास्ता में इतना देख रहे हो कि अरे भाई यहाँ पर मेन एरिया है और जगह भी खाली, यहाँ पर अगर मैं अपना ठेला लगा दूँ तो कितना सेल होगा, या फिर कहीं थोड़ा मेन जगह में अगर ज़मीन ले लूँ तो कितना ज़्यादा सेल होगा। तुम जहाँ जाते हो, जो भी चीज़ देखते हो, तुम उसमें तुमको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नज़र आता है। तुमको नज़र आता है कि ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, अरे वो भी तो कर सकता हूँ। तो तुम पढ़ाई के लिए नहीं बने हो, तुम बिजनेसमैन के लिए बने हो, तुम बिजनेस के लिए बने हो। तो अपना माइंड को बिजनेस में लगाओ, तभी कुछ महान कर पाओगे। तुम महान हो और चूजा और छछूंदर के झुंड में अगर आ जाओगे ना, तुम भी एक छछूंदर बन के मर जाओगे। तुम महान सोल हो, तुमको बड़ा काम करना है। बहुत कुछ ट्राई करना है, सीखना है। देखो लाइफ बहुत छोटा है और ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि सब आता है, पर इतना तो समझ में आ चुका है कि कामयाब ना होने तक सक्सेस का मतलब क्या होता है। सक्सेस किसी की सगी नहीं होती। जो काम करेगा, जो सीरियस रहेगा, उसी को सक्सेस मिलेगी। और जो काम से जी चुराएगा, जो शॉर्टकट मारना चाहेगा, सक्सेस उसके पास कभी नहीं आती है। जैसे ये वीडियो में जो बना रहा हूँ, मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं कि इस वीडियो से तुमको कुछ सेल करूँ, पर मेरा फर्स्ट डे से ही मकसद होगा कि मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा जिससे तुमको कुछ सेल करूँगा। तो मैं जो कड़वी बात है वो नहीं बताऊँगा, जो रियल बात है वो नहीं बताऊँगा। मैं हमेशा फेक बन के रहूँगा और मेरे को फेक बन के नहीं रहना है। जो मैं हूँ वो बता रहा हूँ। आई डोंट केयर कि मेरे को कौन क्या बता रहा है। मेरे को ये भी मेरे को केयर नहीं कि कोई मेरे वीडियो को देख रहे, लाइक करे कि नहीं करे। आई डोंट केयर। मेरे को इतना समझ में आ चुका है कि मैं अगर लोगों को वैल्यू दूंगा, अच्छे से बोल के अगर मैं लोगों को वैल्यू दूंगा, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करूंगा, लोगों की हेल्प करूंगा, तो लोग मेरे को देखेंगे और मेरा चैनल भी मोनेटाइज होगा और मैं उससे पैसा भी कमाऊंगा। एक प्रिंसिपल होता है ना कि आप 100 लोगों की मदद करो, आपका मदद वो करेगा, ऊपर वाला करेगा।
जी जान लगा के पढ़ो तो आपका आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। तो वैसे ही अगर आप वैल्यूबल कंटेंट बनाओगे तो आपका ग्रोथ होगा ही होगा। अगर मैं 2017 से ज़्यादा नहीं, हर एक सप्ताह में सिर्फ एक वीडियो बनाता तो 2018 तक मेरे को कितना कितना नॉलेज हो जाता है यूट्यूब के बारे में। 18 से 19 और नॉलेज, 19 से 20 पैसा कमाना शुरू हो जाता है मेरे को लग रहा। 20 से 21 और पैसा बढ़ता, 21 से 22 और अलग अलग यूट्यूब चैनल खोलता, यूट्यूब शॉर्ट बनाता, बहुत कुछ करता। 22 से 23 और यूट्यूब चैनल को बढ़ाता और अलग चीज़ों में मैं इन्वेस्ट करता। और 23 से 24 अभी तक बहुत घर, फ्लैट, कार सब ले लिया होता। एक कहावत है, देर आए सवे दरुस आए। लेट अभी भी लेट नहीं हुआ है। लेट कभी होता ही नहीं है। या तो तुम रिग्रेट करते रहो कि मेरा हुआ नहीं, मेरा हुआ नहीं, मेरा हुआ नहीं, या तुम काम करो। आज से जीरो से शुरू करो और एक मिशन बनाओ लाइफ के लिए कि ये मेरा मिशन है और इसको मेरे को अचीव करना है। और इसको अचीव करने के लिए जो भी मेरे को करना पड़ेगा मैं करूँगा। जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। मेरे को 1 घंटा वीडियो बनाना पड़ेगा, मैं बनाऊँगा। मेरे को 2 घंटा वीडियो बनाना पड़ेगा, मैं बनाऊँगा। मेरे को 3 घंटा वीडियो बनाना पड़ेगा, मैं बनाऊँगा। मेरे को इंग्लिश सीखना पड़ेगा, मेरे को इंग्लिश का जो लेवल है उसको इनक्रीज करना पड़ेगा, तो मैं रीडिंग करूँगा। रीडिंग करने के बाद जो मेरा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं कैमरा में बोलूँगा। मेरे को पता है परफेक्ट मैन के चक्कर में अगर मैं रहूँगा तो मेरा टाइम बस फिसलने के अलावा रिजल्ट कुछ नहीं दिखेगा। अगर मैं कुछ भी वैल्यूबल चीज़ पर डे लोगों को बताऊंगा 1 साल के लिए, तो इससे भले अभी मेरे को कुछ दिखे या ना दिखे, पर इससे मेरा कम्युनिकेशन अच्छा होगा। और सच में अगर मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, लोगों को अगर मैं वैल्यूबल कंटेंट दे पा रहा हूँ, तो लोग मेरे वीडियो को देखेंगे। भले मेरे वीडियो में कट नहीं है, भले मेरे वीडियो में एनिमेशन इफेक्ट कुछ भी नहीं दिया है, पर अगर वीडियो में मेरा दम है तो वीडियो मेरे लोग देखेंगे। मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को डीप लेवल से एक्सपीरियंस किया है। मैं ट्राई करूँगा उन हर एक बातों को मैं आपको बताने की, और उसका लेसन, और आप अगर उन चीज़ों को महसूस कर रहे हो तो आप कैसे उससे मूव ऑन कर सकते हो और आपको क्या करना है। लाइफ में अगर आपका गोल नहीं है तो आपका लाइफ गोल हो जाता है। इसीलिए लाइफ में गोल बनाना पड़ता है। कुछ भी गोल बनाओ, पर लाइफ में गोल चाहिए। या तो बनाओ कि मेरे को 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए, या तो हर एक मिनट में 100 व्यू चाहिए, या फिर हर एक मिनट में मेरे को 1 लाख पैसा बनाना है। जब तुम ऐसा गोल बनाते हो तब तुम उसके लिए काम करते हो, उसके लिए चीज़ें को सीखते हो, तब जाके चीज़ें होती है। चीज़ें ऐसे ही नहीं हो जाती है, चीज़ें को क्रिएट करना पड़ता है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ, मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं कि मेरे को व्यू आना ही चाहिए। मैं साइकोलॉजी को जानना चाहता हूँ कि ह्यूमन
साइकोलॉजी कैसे काम करता है, मैं कैसे सोचता हूँ, लोग कैसे सोचते हैं, और इसकी हेल्प से कैसे मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, कैसे मैं इसको सीख सकता हूँ। अगर मेरे को अच्छे से इंग्लिश का लेवल नहीं है तो मैं बनाऊंगा, मैं अगर काम करूंगा तो मेरा लेवल ऑफ इंग्लिश इम्प्रूव होगा और लोग मेरी बात को समझ पाएंगे। मैंने 12 पास किया है, अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और इस साल को सेकंड सेमेस्टर में जाने वाला हूँ। मेरे को लाइफ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पर इतना पता है कि लाइफ में कुछ बनना है और बनने के लिए जो काम करना पड़ेगा वो मैं करूँगा। और उसके बीच में एंटरटेनमेंट और बाकी बहुत सारी चीज़ें आती है जो मेरे को रोकती है कि भाई तू मत कर, तू एवरेज बन। तेरा बाप एवरेज था, तेरा दादा एवरेज था, तेरा पूरा खानदान एवरेज था, तू भी एवरेज बन। तू एवरेज के ही लायक है, तू एवरेज से ज़्यादा आगे निकल नहीं पाएगा। जो तेरा जेनेटिक्स है वो तेरे को आगे बढ़ने देगा नहीं। पर मैं अपने जेनेटिक्स से ही सवाल करूँगा कि मेरे को आगे क्यों नहीं आगे बढ़ूँ, क्यों मैं गरीब रहूँ, क्यों मैं वो रहूँ जो मैं नहीं चाहता हूँ रहना, क्यों मैं खुद पर काम ना करूँ। खुद पर मेरे को काम करना है, खुद को आगे बढ़ाना है। मेरे को पता है कि ये पॉसिबल है और मैं इसको पॉसिबल करके रहूँगा। मेरे को नहीं पता है कि कैसे होगा, पर मेरे को बस इतना पता है कि ये हो सकता है। और जब मैं सोचता हूँ कि हो सकता है तब उसके लिए मैं रास्ता देखूंगा, काम करूंगा। पहले मैं जब वीडियो रिकॉर्ड करता था तब जो दिन भर में जो होता था या फिर जो भी बोलना होता था उसको मैं बस बोलता था। मतलब खुद को एक तीसरे आदमी के दायरे से मतलब रख करके जो एक खुद को अच्छे से कम्युनिकेशन करना वो मेरे को नहीं आता था। वो चीज़ मेरा अभी डेवलप हुआ है। ये चीज़ बड़े होने से डेवलप नहीं हुआ, ये चीज़ प्रैक्टिस करने से, खुद को इम्प्रूव करने से ही डेवलप होता है। और वही चीज़ तुमको डेवलप करना है। मेरा हड़बड़ी नहीं है कि मेरे को अभी वीडियो ऑफ करना है फिर इसको अपलोड करना है। भाई नो, मेरे को अभी नींद भी आ रहा है, पर नींद को छोड़ो, ये भी छोड़ो कि वीडियो कितना लंबा हुआ है कितना लंबा नहीं हुआ है। वीडियो पर देखो कि वीडियो में कितना ज़्यादा वैल्यू ऐड हो रहा है। वैल्यूबल चीज़ किसको बोलते हो? वैल्यूबल चीज़ वो है जिससे आप कुछ सीखते हो और उन चीज़ों को आपने सीख लिया। अभी उन गलती को आप रिपीट नहीं करते हो, तो आपने रिपीट नहीं किया, आपका टाइम बच गया, या आप किसी को उन चीज़ों को बता रहे हो, लोग आपको नॉलेजेबल समझ रहे हैं। वो नॉलेज आपका नहीं है, वो नॉलेज दूसरा का आपने लोगों को सिर्फ बताया है। इसका मतलब है कि वो चीज़ वैल्यूबल है। पर जो चीज़ वैल्यूबल नहीं होती है उसका कोई कदर भी नहीं होता है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बता रहा हूँ।